जय श्री कृष्ण। हम एक बहुत महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने वाले हैं, इसलिए मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि कृपया पूरे ध्यान से सुनें। हम सभी जीवन में केवल एक ही उद्देश्य के लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं, वो है खुशी। हमारा प्रयास है कि मैं आपको श्रीमद् भगवत गीता को बहुत ही आसान शब्दों में समझा सकूं। मैं बहुत ही सरल तरीके से आपको गीता के सभी 18 अध्यायों को समझाने की कोशिश करूंगा। हम बहुत सारी समस्याओं से गुजरते हैं जो कि अर्जुन के जैसी समस्याओं की जैसी प्रतीत होती हैं। तो हम पाते हैं कि उस समय हमारी सहायता के लिए भगवान हमसे दूर नहीं। अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दें। हमारी कई इच्छाएं हो सकती हैं, लेकिन हमारा अंतिम लक्ष्य केवल एक है, खुश रहना। हम अक्सर सोचते हैं कि यदि हम बहुत धनवान, ज्ञानी, सुंदर या अच्छे परिवार और दोस्तों से घिरे रहेंगे तो हम इस खुशी को पा लेंगे। लेकिन यही हमारी सबसे बड़ी गलती है। ये गलती क्यों है? क्योंकि जिन्होंने ये सब कुछ हासिल भी कर लिया है, सबसे धनी लोग, सबसे सफल सीईओ, सबसे प्रसिद्ध सेलिब्रिटीज और सबसे बेहतरीन खिलाड़ी, वे भी अक्सर खुद को दुखी, चिंतित और कभी-कभी अवसादग्रस्त पाते हैं। यही गलती अर्जुन ने भी की थी। भौतिक रूप से सफल होने के बावजूद, सबसे महान जनरलों और योद्धाओं में से एक होने के बावजूद, अच्छे दिखने, एक प्रेमी परिवार और उच्च नैतिक मानदंडों के बावजूद अर्जुन खुश नहीं थे। ये गलती क्या है? शास्त्र हमें पतंगा का उदाहरण देते हैं। पतंगा सोचता है कि यदि वह आग के करीब पहुंचकर उसमें कूदेगा तो उसे खुशी मिल जाएगी। इसी प्रकार हम भी भौतिक धन और सुख सुविधाओं से आकर्षित हो जाते हैं और सोचते हैं कि यदि हम उन्हें पा लें तो हम खुश हो जाएंगे। लेकिन जैसे पतंगा आग की सच्चाई को बहुत देर से समझ पाता है, वैसे ही हम भी इस संसार की कठोर सच्चाइयों, जन्म, मृत्यु, बुढ़ापा, बीमारी और असीमित चिंताओं को बहुत देर से समझ पाते हैं। इस गलती से बचने के लिए हमें समझदार लोगों से मार्गदर्शन लेना चाहिए। हम अपनी खुशी के लिए कोई भी फॉर्मूला नहीं बना सकते। जैसे H2 और O2 से पानी बनाने का एक मानक तरीका है, वैसे ही खुशी पाने का भी एक मानक तरीका है। हम अपनी मर्जी से खुशी का तरीका नहीं बना सकते। जैसे जीभ का डिजाइन स्वाद का आनंद लेने के लिए किया गया है, वैसे ही आत्म संतुष्टि और खुशी पाने के लिए भी एक डिजाइन है। ये ज्ञान इतना महत्वपूर्ण है कि स्वयं भगवान श्री कृष्ण को इसे समझाने के लिए अर्जुन के माध्यम से अवतार लेना पड़ा। भगवान श्री कृष्ण ने समझाया कि जैसे हम पुराने कपड़े बदलते हैं, वैसे ही हम शरीर भी बदलते हैं। हम शाश्वत आत्मा हैं, इस शरीर से अलग। पूरे जीवन में हम अपने बाहरी स्व को संतुष्ट करने के लिए कड़ी मेहनत करते हैं। ये भूल जाते हैं कि हम ये शरीर नहीं हैं। आत्मा का ज्ञान, आत्मा क्या है और इसे कैसे संतुष्ट किया जाए, ये शास्त्रों में बहुत सुंदर तरीके से समझाया गया है। बहुत कम लोग इस ज्ञान को समझते हैं। यहाँ तक कि जो ये समझते हैं कि वे शरीर नहीं है बल्कि आत्मा है, वे भी आत्मा की उत्पत्ति और उसे संतुष्ट करने के तरीके को नहीं समझते। केवल बाहरी स्व को संतुष्ट करने के प्रयासों को रोक देना पर्याप्त नहीं है। हमें यह जानना चाहिए कि वास्तव में क्या हमें संतुष्ट कर सकता है। शास्त्र बताते हैं कि जैसे पेड़ की जड़ों में पानी डालने से पूरा पेड़ पोषित होता है और जैसे पेट में भोजन डालने से शरीर के सभी अंग स्वस्थ रहते हैं, वैसे ही आत्मा को सच्ची संतुष्टि के लिए परमात्मा से जोड़ा जाना चाहिए। ये महत्वपूर्ण ज्ञान उपनिषदों और भगवत गीता में समझाया गया है, जहाँ बताया गया है कि आत्मा परमात्मा भगवान श्री कृष्ण का अंश है। तुम हमेशा मेरी अंश हो। जैसे शरीर का एक अंग होता है, अगर उंगली को यह ज्ञान नहीं होता और वह किसी और शरीर की सेवा करने की कोशिश करती है तो उसे खुशी नहीं मिल सकती। इसी तरह हम कई लोगों की सेवा करने की कोशिश करते हैं, लेकिन अगर हम खुद को भगवान की सेवा में नहीं लगाते तो हम अधूरे रह जाते हैं, क्योंकि हम भगवान से जुड़े रहने के लिए ही बने हैं। जैसे एक पत्ता पेड़ की जड़ से जुड़ा होता है या शरीर के अंग पेट से जुड़े होते हैं। केवल जब भोजन पेट में पहुंचता है तभी सभी अंग पोषित होते हैं। इसी तरह
भगवत गीता का संदेश परम भगवान की भक्तिपूर्ण सेवा के बारे में है। वह परम भगवान कौन है, भगवान कौन है और हम इस शरीर से अलग कैसे हैं, परमात्मा को संतुष्ट करने का तरीका क्या है, आत्मा, परमात्मा, भौतिक सृष्टि, इसका उद्देश्य और अन्य संबंधित विषयों का यह अद्भुत ज्ञान भगवत गीता में सुंदर तरीके से समझाया गया है। अगर उपनिषदों के सभी ज्ञान को आध्यात्मिक जीवन की बुनियादी बातों को समझाने वाले महासागर की तरह माना जाए, तो उस ज्ञान का सबसे महत्वपूर्ण सार, जैसे गाय का सार दूध है, भगवत गीता में मिलता है। ये कहा गया है कि यदि उपनिषदों के सभी ज्ञान को महासागर माना जाए, तो उस ज्ञान का सार भगवत गीता है। महान पश्चिमी वैज्ञानिक जैसे हाइजेनबर्ग, नील्स बोहर और निकोला टेस्ला ने इस सार को गहराई से अध्ययन किया। यह सार दूध निकालने वाले गोपाल, जो कोई और नहीं बल्कि भगवान श्री कृष्ण स्वयं है, द्वारा निकाला गया है। अर्जुन बछड़ा है और दूध अन्य सच्चे ज्ञान साधकों, जिन्हें सुधीर कहा जाता है, के लिए है। उपनिषदों के इस सार को वास्तव में आनंदित करने के लिए हमें सुधीर बनने की गुणवत्ता विकसित करनी चाहिए, संयमित इंद्रियों के साथ, शांत चित्त और सभी परिस्थितियों में संतुष्ट। लेकिन अगर हम अभी तक सुधीर नहीं बने हैं तो चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। केवल इस संदेश को ध्यान पूर्वक सुनने से हम सुधीर बन सकते हैं और इस ज्ञान को प्राप्त कर सकते जो कि भगवत गीता है। यदि हम इस ज्ञान को समझते और आत्मसात करते हैं और इसे दूसरों तक पहुंचाते हैं तो पूरी दुनिया बहुत खुश हो जाएगी। तो चलिए भगवत गीता के पहले अध्याय से शुरू करते हैं। इसके लिए केवल एक ही योग्यता की आवश्यकता है, एकाग्रता के साथ सुनना। 5000 साल पहले कुरु परिवार में एक विवाद हुआ था जो हस्तिनापुर पर शासन करते थे। पांडव सही उत्तराधिकारी थे, लेकिन उनके चाचा धृतराष्ट्र, जो पांडवों के वयस्क होने तक उनके लिए शासन कर रहे थे, चाहते थे कि उनके अपने बेटे सिंहासन पर बैठें। पांडव, जो बहुत उदार थे, ने अपने चचेरे भाइयों को शासन करने की अनुमति दी और कहा कि वे लालची नहीं हैं, लेकिन क्षत्रिय होने के नाते उनके पास कोई और पेशा नहीं हो सकता था और उन्होंने कम से कम 5 गांव मांगे। जब उन्हें कोई भी भूमि, यहाँ तक कि सुई की नोक के बराबर भी नहीं दी गई और सभी शांतिपूर्ण वार्ताएं विफल हो गईं, तो युद्ध घोषित कर दिया गया। यह युद्ध एक विश्व युद्ध बन गया, जिसमें दुनिया के सभी राजा 2 पक्षों, कौरव और पांडव में बंट गए। धृतराष्ट्र, जो राजा थे, को युद्ध का नेतृत्व करना चाहिए था, लेकिन वे अंधे थे। इसलिए वे अपने सचिव संजय के साथ महल में रहे, जो वेद व्यास के शिष्य थे। वेद व्यास की कृपा से संजय को कुरुक्षेत्र के युद्ध क्षेत्र पर हो रही हर चीज का दर्शन हो गया। इस महान ऐतिहासिक महाकाव्य महाभारत में वर्णित संजय और धृतराष्ट्र के बीच की यह चर्चा भगवत गीता के सभी दर्शन का आधार बनती है। अब हम अध्याय 1 कुरुक्षेत्र के युद्ध क्षेत्र में सेनाओं का निरीक्षण शुरू करते हैं। धृतराष्ट्र ने पूछा, हे संजय, तीर्थ स्थान कुरुक्षेत्र में एकत्र होने के बाद मेरे पुत्रों और पांडु के पुत्रों ने क्या किया, लड़ने की इच्छा रखते हुए? भगवत गीता के दिव्य ज्ञान को सुनने से पहले स्रोत को समझना और सत्यापित करना महत्वपूर्ण है। भगवत गीता के कई अलग अलग संस्करण मौजूद हैं, जिनमें से प्रत्येक अद्वितीय अर्थ को प्रकट करता है। तो हम कैसे जानते हैं कि सही व्याख्या कौन सी है? वह मूल उद्देश्य जिसे कृष्ण अर्जुन तक पहुंचाना चाहते थे, यह पता लगाना आवश्यक है, क्योंकि गलत स्रोत से शुरू करना हमारे आध्यात्मिक जीवन में आपदा पैदा कर सकता है। कुछ प्रसिद्ध भगवत गीता के टिप्पणीकार इसे एक रूपक के रूप में गलत तरीके से वर्णित करते हैं, न कि ऐतिहासिक घटना के रूप में। वे कहते हैं कि कुरुक्षेत्र मानव शरीर का प्रतीक है, पांडव 5 इंद्रियां हैं और कौरव शरीर में 100 बुराइयां हैं, और यह लड़ाई हमारी इंद्रियों की बुराइयों को जीतने की आंतरिक संघर्ष है। यह व्याख्या बहुत गलत है, क्योंकि कुरुक्षेत्र का उल्लेख वेदों के विभिन्न भागों में एक वास्तविक स्थान के रूप में किया गया है। धृतराष्ट्र स्वयं कुरुक्षेत्र को धर्म क्षेत्र
कहते हैं जो एक तीर्थ स्थल है, और आज भी हम जानते हैं कि यह एक भौगोलिक स्थान है। यह असंगति इसलिए उत्पन्न होती है क्योंकि लोग सही ज्ञान प्राप्त करने का तरीका नहीं जानते हैं। भगवत गीता के मूल उद्देश्य को सावधानी पूर्वक संरक्षित किया गया है और एक अनुक्रमिक शिष्य परंपरा के माध्यम से पारित किया गया है, जिसे परंपरा या शिष्य परंपरा कहा जाता है। यह पद्म पुराण और गरुड़ संहिता में कहा गया है कि वैदिक ज्ञान को इस परंपरा में प्राप्त करना प्रभावी होना चाहिए। आपको यह महसूस हो सकता है कि आपने वेदों या गीता में एक अच्छा मंत्र पढ़ा है और इसे हर दिन जप रहे हैं, लेकिन वेद हमें बताते हैं कि अगर आपने इसे एक उचित शिष्य परंपरा में प्राप्त नहीं किया है तो इसका कोई उपयोग नहीं है। यही कारण है कि एक परंपरा या शिष्य परंपरा से सावधानी पूर्वक चिपके रहना महत्वपूर्ण है। तो ये शिष्य परंपराएं कौन सी हैं और हम उन्हें कैसे पाते हैं? शास्त्रों में उल्लेख किया गया है कि पहली परंपरा श्री है, फिर ब्रह्मा, जिन्हें भगवान कृष्ण ने यह ज्ञान दिया। इसके बाद देवी लक्ष्मी। भगवान ब्रह्मा एक और निकट शिष्य हैं और भगवान शिव भी एक निकट शिष्य हैं। चौथी परंपरा कुमारों की है, जो ब्रह्मा के पुत्र हैं। उन्होंने यह ज्ञान अपने शिष्यों को दिया और उनमें से उन्होंने उन लोगों को चुना जो इसे बिना किसी परिवर्तन के पारित कर सकते थे, जो सही अर्थ को समझते थे। इस तरह अगले गुरु की घोषणा की गई। फिर उस गुरु ने एक और पूर्ण व्यक्ति को चुना जो इसे बिना किसी परिवर्तन के पारित कर सके। संस्कृत एक अद्भुत भाषा है। यहाँ तक कि अंग्रेजी में भी एक बयान के कई अर्थ हो सकते हैं। संस्कृत की तो बात ही छोड़ दीजिए, जहाँ हर श्लोक के 60-70 या उससे अधिक अर्थ हो सकते हैं। हमें भगवत गीता को इस परंपरा के माध्यम से समझना चाहिए। कृष्ण ने इसे ब्रह्मा को समझाया, जिन्होंने इसे नारद को समझाया। नारद ने इसे वेद व्यास को समझाया, जिन्होंने फिर इसे माधव को पारित किया। इसे ब्रह्मा संप्रदाय कहा जाता है, जिससे हम विनम्रता पूर्वक संबंधित हैं। ये उन 4 मूल परंपराओं में से एक है जो इस ज्ञान को बिना किसी परिवर्तन के पारित करती है। इस उत्तराधिकार में न केवल मूल अर्थ बल्कि आध्यात्मिक शक्ति भी पारित की जाती है। हम वेदों और भगवत गीता के सभी श्लोकों को कंठस्थ कर सकते हैं, लेकिन बिना अनुभव के ये कोई सच्चा समझ नहीं लाएगा। हम कह सकते हैं कि मैं ये शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ, लेकिन इसका वास्तविक अनुभव हमें कभी नहीं हो पाता। भले ही हम समझते हैं कि हम यह शरीर नहीं हैं, बल्कि आत्मा है, लेकिन हमारे अनियंत्रित इंद्रियां और लालच हमें इस सच्चाई से बार बार दूर खींच लेते हैं। यह अनुभूति परंपरा शिष्य परंपरा के माध्यम से पीढ़ी दर पीढ़ी मूल संदेश और आध्यात्मिक शक्ति के साथ प्राप्त होती है। यही कारण है कि जब हम एक प्रमाणित गुरु से प्राप्त मंत्र का जाप करते हैं तो वह मंत्र प्रभावी हो जाता है और हमें आध्यात्मिक अनुभूति की ओर प्रेरित करता है। हम बहुत सौभाग्यशाली हैं कि हम ब्रह्मा संप्रदाय से जुड़े हुए हैं, जिसने इन शिक्षाओं की आध्यात्मिक शक्ति और मूल अर्थ को संरक्षित रखा है। धृतराष्ट्र जानते थे कि कुरुक्षेत्र केवल एक भौतिक स्थान नहीं है, बल्कि एक आध्यात्मिक महत्व का स्थान है। वह गहराई से चिंतित थे कि कुरुक्षेत्र, जो कि एक धर्म क्षेत्र तीर्थ स्थल है, वहां एकत्रित लोगों के इरादों और कार्यों को प्रभावित करेगा। धृतराष्ट्र नहीं चाहते थे कि वहां शांति स्थापित हो, क्योंकि वह चाहते थे कि युद्ध हो और पांडव पराजित हो, ताकि उनके पुत्र सिंहासन पर काबिज हो सके। इसलिए उन्होंने संजय से पूछा कि क्या वास्तव में कुरुक्षेत्र के युद्ध क्षेत्र में सेनाएं आपस में लड़ी? संजय ने उत्तर दिया, हे राजा, पांडवों द्वारा एकत्र की गई सेना को देखकर राजा दुर्योधन अपने गुरु द्रोणाचार्य के पास गए और उनसे ये शब्द कहने लगे, गुरुदेव, देखिए पांडवों की यह विशाल सेना, जिसे आपके बुद्धिमान शिष्य द्रुपद पुत्र ने कुशलता पूर्वक व्यवस्थित किया है। दुर्योधन द्रोणाचार्य के कार्यों में एक दोष को इंगित कर रहे थे। महाराज द्रुपद, जो कि द्रौपदी, अर्जुन और पांडवों की पत्नी के पिता थे,
का द्रोणाचार्य से झगड़ा हुआ था। एक अपमान का बदला लेने के लिए महाराज द्रुपद ने एक शक्तिशाली यज्ञ किया, जिसके परिणाम स्वरूप एक पुत्र धृष्टद्युम्न का जन्म हुआ, जिसे द्रोणाचार्य को मारने के लिए नियत किया गया था। ये जानते हुए भी द्रोणाचार्य, जो एक उदार ब्राह्मण थे, ने धृष्टद्युम्न को युद्ध कौशल में प्रशिक्षित करने में संकोच नहीं किया। दुर्योधन ने इसे उजागर करते हुए कहा, आपने अपने शिष्य को युद्ध के रहस्य सिखाने में संकोच नहीं किया, और अब देखिए कि उसने पांडवों की सेना को कैसे संगठित किया है। भविष्य में ऐसी गलती न करें, अपने शिष्यों के प्रति पक्षपात न दिखाएं। द्रोणाचार्य का यह व्यवहार चरित्र की एक अद्वितीय मिसाल पेश करता है। सोचिए, अगर आपको पता हो कि कोई व्यक्ति आपको मारने के लिए नियत है, तो क्या आप उसे युद्ध कौशल सिखाएंगे? फिर भी द्रोणाचार्य, जो कि एक सच्चे ब्राह्मण थे, ऐसा कर सकते थे। लेकिन वास्तव में ब्राह्मण क्या है? ब्राह्मण वैदिक समाज में सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति होते हैं। ब्राह्मण शब्द जाति को सूचित नहीं करता। यह ईश्वर द्वारा निर्मित सुंदर वर्णाश्रम व्यवस्था की एक विकृत व्याख्या है। इस व्यवस्था, जिसे अक्सर हिंदू धर्म के रूप में संदर्भित किया जाता है, का संबंध किसी भौगोलिक या सांस्कृतिक पहचान से नहीं है। हिंदू शब्द वास्तव में सिंधु नदी के पार रहने वाले लोगों के लिए एक भौगोलिक शब्द से व्युत्पन्न है। बाहरी लोगों द्वारा हिंदू के रूप में गलत उच्चारण किया गया। वास्तव में ये प्राचीन वर्णाश्रम प्रणाली, जो कभी वैश्विक थी, एक वैज्ञानिक सामाजिक संरचना है जिसे ईश्वर द्वारा बनाया गया था, और इसका सार आज काफी हद तक भुला दिया गया है, जिसके अवशेष केवल जाति व्यवस्था के रूप में बचे हैं। इस वर्णाश्रम व्यवस्था में समाज को 4 वर्णों, सामाजिक आदेशों और 4 आश्रमों, आध्यात्मिक चरणों में वैज्ञानिक रूप से विभाजित किया गया था। ब्राह्मण, जो कि बौद्धिक और आध्यात्मिक नेता होते हैं, समाज के शरीर के सिर के रूप में माने जाते हैं। जैसे शरीर बिना अंगों के भी जीवित रह सकता है, लेकिन सिर के बिना नहीं, वैसे ही समाज ब्राह्मणों के बिना कार्य नहीं कर सकता। वे उस मौलिक ज्ञान के संरक्षक होते हैं जो सभी मानवीय गतिविधियों का आधार है, और यह ज्ञान आत्मा के शाश्वत स्वभाव के बारे में है। कल्पना कीजिए कि आप एक घर को सजाने और पुनर्निर्मित करने के लिए अथक परिश्रम करें और फिर उसे जला दें। इसी प्रकार हम अपने पूरे जीवन को अपने शरीर पर केंद्रित करते हैं, जो अंततः नष्ट हो जाएगा, बिना यह समझे कि आत्मा शाश्वत है। यही वेदों और भगवत गीता का मूल संदेश है। हम शाश्वत प्राणी हैं जो अस्थायी शरीरों के माध्यम से जीवन का अनुभव कर रहे हैं। जैसे एक यात्री रेस्तरां में कुछ समय के लिए रुकता है, हमें भी अपने अस्थायी आराम पर समय और संसाधन व्यर्थ नहीं करना चाहिए, बल्कि अपने शाश्वत यात्रा पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। दुर्भाग्य से अधिकांश लोग इस अवधारणा को समझ नहीं पाते। जैसे एक बीमार व्यक्ति भोजन के स्वाद को पूरी तरह से नहीं समझ पाता, वैसे ही भोग की बीमारी से ग्रस्त लोग आत्मा के शाश्वत स्वभाव को नहीं समझ पाते। ब्राह्मण हालांकि इस बीमारी से मुक्त होते हैं और हमारे शाश्वत अस्तित्व की सच्चाई को समझ सकते हैं। इसलिए हमारे मन और शरीर की देखभाल करना महत्वपूर्ण है, लेकिन केवल तभी जब वह हमारे शाश्वत कल्याण में योगदान देता है। इसलिए ब्राह्मण समाज के शरीर के सिर के रूप में माने जाते हैं। शास्त्रों के अनुसार हर व्यक्ति जन्म से शूद्र होता है, जिसका अर्थ है कि वह प्रशिक्षित नहीं होता और छोटी छोटी बातों पर विलाप करने की प्रवृत्ति रखता है। जब तक प्रणालीबद्ध प्रशिक्षण और उच्चतर चेतना का विकास नहीं होता, तब तक समाज विक्षुब्ध रहता है, जिससे अवसाद, घबराहट के दौरे, आत्महत्याएं और अन्य मानसिक पीड़ा उत्पन्न होती है। ऐसा इसलिए है क्योंकि सभी लोग जीवन की शुरुआत शूद्र के रूप में करते हैं। जैसे एक बच्चा लगातार रोता रहता है जब तक कि उसे प्रशिक्षण नहीं दिया जाता। उचित मार्गदर्शन के बिना हम भी अपने जीवन भर रोते रहेंगे। हम खुद को एक उच्च स्तर पर ले जाने का लक्ष्य रखते हैं और इसके लिए वेदों ने वर्णाश्रम प्रणाली की सिफारिश की है। दुर्भाग्यवश
आजकल केवल संस्कारों की बाहरी औपचारिकताएं ही बची हैं। जब एक बच्चे को स्कूल भेजा जाता है तो वह शिक्षा प्राप्त करता है, एक अच्छी नौकरी या व्यापार हासिल करता है और जीवन में स्थिर हो जाता है। लेकिन यदि इस प्रक्रिया को केवल एक औपचारिकता के रूप में देखा जाए, सिर्फ स्कूल जाना और वापस आना, तो इसका वांछित परिणाम नहीं मिलेगा। वर्तमान में संस्कारों के नाम पर केवल औपचारिकता बची है। अक्सर जो व्यक्ति मंत्रों का उच्चारण करने या यज्ञ करने के लिए अयोग्य होता है और फिर एक व्यक्ति को दीक्षित किया जाता है, यह वर्णाश्रम प्रणाली का बचा हुआ अवशेष है जो केवल बाहरी औपचारिकता में सीमित हो गया है। लेकिन इसके पीछे एक महान विज्ञान है। यदि नियमों, विनियमों और प्रक्रियाओं का सही ढंग से पालन किया जाए और यदि संस्कार सही ढंग से किए जाएं, तो वे हमारी चेतना को ऊंचा उठाते हैं। जब कोई व्यक्ति इन सही संस्कारों से गुजरता है तो वह द्विज बन जाता है। द्विज का मतलब है दो बार जन्मा हुआ। पहला जन्म जैविक होता है जो कि जानवरों के साथ भी होता है। मनुष्यों के रूप में हमें दूसरा जन्म लेने की अपेक्षा की जाती है। दूसरा जन्म क्या है? आध्यात्मिक गुरु पिता बन जाते हैं और वेद माता बन जाती हैं। केवल एक द्विज जिसने यह दूसरा जन्म लिया है, वेद ज्ञान को समझने के लिए योग्य होता है। जैसे एक बीमार व्यक्ति वास्तव में भोजन के स्वाद की सराहना नहीं कर सकता, वैसे ही एक द्विजज जो नहीं है, वेदों को नहीं समझ सकता। इसलिए संस्कारों के इन औपचारिक चरणों का पालन करना महत्वपूर्ण है। दीक्षा के बाद व्यक्ति द्विजार बन जाता है और द्विजार वेद विद्यालयों में प्रवेश करते हैं, जहां वे वेदों का अध्ययन शुरू करते हैं। जब कोई व्यक्ति एक विद्वान बन जाता है जो वेदों में गहराई से जानकार होता है, तो वह विप्रा बन जाता है। विप्रा का मतलब है सीखा हुआ विद्वान। हालांकि केवल श्लोक पढ़ना ही पर्याप्त नहीं है, ज्ञान को महसूस भी करना चाहिए। उदाहरण के लिए, यह जानना कि आग गर्म होती है एक बात है, लेकिन आग को छूकर उसकी गर्मी का अनुभव करना वास्तविक अनुभूति कहलाता है। जब कोई व्यक्ति अनुभूति प्राप्त करता है तो वह समझता है कि वह शरीर से अलग है और एक आत्मा है, एक शाश्वत सेवक है और परमात्मा का एक अंश है। इसे परिपूर्ण अनुभूति या ब्रह्मणन अनुभूति कहा जाता है। जो ब्रह्मणन को समझता है उसे ब्राह्मण कहा जाता है, एक अनुभवी आत्मा। ब्राह्मण राज्य के किसी भी नियम से बंधे नहीं होते थे। वे सीधे परमात्मा के संपर्क में होते थे और इसलिए केवल वही आचार्य बनने के लिए अधिकृत होते थे। उदाहरण के लिए, द्रोणाचार्य एक आचार्य थे। उन्होंने पांडवों को सिखाया, लेकिन उन्होंने उन्हें ब्रह्म विद्या नहीं सिखाई। उन्होंने उन्हें धनुर्विद्या सिखाई क्योंकि ब्रह्म विद्या ब्राह्मणों के लिए थी और पांडव क्षत्रिय थे, इसलिए उन्होंने उन्हें धनुर्विद्या सिखाई। ये बहुत महत्वपूर्ण है कि एक व्यक्ति अनुभूति के स्तर पर पहुंचे, ये समझते हुए कि वह शरीर से अलग है, इससे पहले कि वह एक शिक्षक बने। यदि हम शाश्वतता के इस मूलभूत पहलू को चूक जाते हैं तो हमारी पूरी शिक्षा बेकार हो जाती है, क्योंकि यह केवल अस्थायी लाभों के लिए कड़ी मेहनत को बढ़ावा देती है। इस सेना में कई वीर धनुर्धर हैं जो भीम और अर्जुन के बराबर लड़ने में सक्षम हैं, और युयुधान, विराट और द्रुपद जैसे महान योद्धा भी हैं। दुर्योधन अब अपने विरोधी योद्धाओं का विश्लेषण कर रहा है और अपनी सेना की ताकत का आकलन कर रहा है। अन्य महान वीर और शक्तिशाली योद्धा भी हैं, जैसे दृष्टकेतु, चेकितान, काशीराज, पुरुजित, कुंती भोज और शैव्य। साथ ही शक्तिशाली युद्धामन्यु, अत्यंत शक्तिशाली उत्तमौजा, सुभद्रा का पुत्र और द्रौपदी के पुत्र सभी महान रथी हैं। हे ब्राह्मणों में श्रेष्ठ, मैं आपको अपने सैन्य बल का नेतृत्व करने के लिए विशेष रूप से योग्य सेनापतियों के बारे में बताना चाहता हूँ। आपके जैसे व्यक्तित्व हैं भीष्म, कर्ण, कृप, अश्वत्थामा, विकर्ण और सोमदत्त के पुत्र भूरिश्रवा, जो हमेशा युद्ध में विजयी होते हैं। और भी कई अन्य नायक हैं जो मेरे लिए अपने जीवन का बलिदान करने को तैयार हैं। सभी तरह के हथियारों से लैस और सैन्य विज्ञान में निपुण हैं। हमारी ताकत असीमित है
और हम पूरी तरह से पितामह भीष्म द्वारा संरक्षित हैं, जबकि पांडवों की ताकत भीम द्वारा सावधानी पूर्वक संरक्षित सीमित है। यहाँ दुर्योधन ताकत का आकलन कर रहा है और आत्मविश्वास से कह रहा है कि इस युद्ध को जीतने के लिए उनके पक्ष में संभावनाएं अधिक हैं, क्योंकि पांडव सेना का नेतृत्व भीम कर रहा है, जिसे दुर्योधन भीष्म के मुकाबले तुच्छ मानता है, जो कौरवों का महान योद्धा है। दुर्योधन गणना में बहुत विशेषज्ञ है और इसी तरह हम भी गणना में बहुत विशेषज्ञ हैं। हम कई कई शोध परियोजनाएं कर रहे हैं और शोध पत्रों की संख्या हर दिन बढ़ रही है। हम गणना कर रहे हैं कि हमें क्या खुश करेगा, लेकिन ये सभी गणनाएं असफल हो रही हैं। ये गणनाएं असफल क्यों हो रही हैं? ये घटना इस संबंध में बहुत शिक्षाप्रद है, क्योंकि भगवान कृष्ण दोनों पक्षों से जुड़े हुए थे। उन्होंने कहा, मैं पक्षपाती नहीं हो सकता, इसलिए उन्होंने एक समाधान निकाला। मैं खुद को दो खंडों में विभाजित करूंगा। एक तरफ मेरी सेना होगी और दूसरी तरफ मैं खुद, लेकिन मैं लड़ाई नहीं करूंगा। जो भी पहले आएगा वह चुन सकता है। दुर्योधन और अर्जुन दोनों ये जानते थे। एक तरफ भगवान कृष्ण की नारायणी सेना थी, जिसे देवता भी नहीं हरा सके थे, स्वर्गीय लोकों के निवासी। दूसरी तरफ स्वयं भगवान कृष्ण थे, जिन्होंने कहा, मैं कोई हथियार नहीं उठाऊंगा। दोनों अर्जुन और दुर्योधन भगवान कृष्ण का पक्ष प्राप्त करने के लिए उत्सुक थे। दुर्योधन पहले पहुंचे। भगवान कृष्ण उस समय आराम कर रहे थे। अपनी इच्छित इच्छा के लिए उत्सुक दुर्योधन भगवान कृष्ण के सिर के पास बैठ गए जब वे आराम कर रहे थे। अर्जुन भी पहुंचे और कृष्ण के भक्त होने के नाते कृष्ण के चरणों के पास एक विनम्र स्थान ग्रहण किया। जब कृष्ण जागे तो उन्होंने अर्जुन को देखा और कहा, अर्जुन, तुम आ गए हो। कृपया बताओ, तुम क्या चाहते हो? दुर्योधन तुरंत बोले, नहीं नहीं, पहले मैं आया था, इसलिए मुझे पहले पूछने का अधिकार है। लेकिन कृष्ण ने कहा, लेकिन मैंने पहले अर्जुन को देखा, इसलिए यह उसका अधिकार है पहले पूछने का। इस तर्क को देखते हुए दुर्योधन जोर देने लगे, नहीं, मुझे पहले पूछने का अधिकार होना चाहिए। अर्जुन ने बिना झिझक कहा, कृष्ण, मैं सिर्फ तुम्हें चाहता हूं, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। दुर्योधन को सुखद आश्चर्य हुआ और उन्होंने सोचा, अर्जुन पागल हो गया है। कोई बात नहीं अर्जुन, तुम कृष्ण को रखो, मैं सेना से संतुष्ट रहूंगा, दुर्योधन ने कहा। दुर्योधन ने सोचा, भगवान कृष्ण का क्या फायदा अगर वे हथियार नहीं उठाएंगे। मुझे उनकी सेना लेने दो और पांडवों को हरा दूं। ये वही गलती है जो हम सभी करते हैं। हम बहुत सावधानी पूर्वक गणना करते हैं। मुझे एक अच्छी शिक्षा, धन और एक मजबूत शरीर मिले। मुझे रोज जिम जाना चाहिए, अधिक प्रमाण पत्र प्राप्त करना चाहिए और अधिक व्यवसाय स्थापित करने चाहिए। मुझे एक अच्छा परिवार और एक अच्छा जीवन साथी मिले। इस तरह से हम खुशी प्राप्त करने के लिए बहुत गणना करते हैं, लेकिन हमारी गणनाएं क्यों असफल हो रही हैं? दुनिया कई वर्षों से बहुत मेहनत कर रही है, फिर भी आंकड़े बताते हैं कि अवसाद और चिंता बढ़ रहे हैं। दुर्योधन की तरह हम अपनी गणना में सबसे महत्वपूर्ण कारक को चूक जाते हैं, भगवान कृष्ण। जब हम लोगों से जप करने का अनुरोध करते हैं तो वे सोचते हैं, अरे कृष्ण का नाम जपने से क्या होगा, मुझे अपनी गणनाओं पर ध्यान केंद्रित करने दें और खुश होने के लिए कड़ी मेहनत करें। लेकिन खुशी कहाँ है? हमें इस गणना में पहले भगवान को रखना होगा, तभी हमें खुशी मिलेगी। अर्जुन ने गणना नहीं की, वह केवल चाहता था कि कृष्ण उसके साथ हों। भले ही अर्जुन, द्रोण, भीष्म और कर्ण जैसे महान जनरलों की तुलना में कमजोर थे, उन्होंने सभी को हरा दिया क्योंकि कृष्ण उनके साथ थे। तो हमें भी कृष्ण को अपने साथ रखना चाहिए और हम जीवन की सभी भौतिक परेशानियों के खिलाफ संघर्ष में विजयी होंगे। अब आप सभी को अपनी अपनी सेना में अपने संबंधित रणनीतिक बिंदुओं पर खड़े होकर पितामह भीष्म का पूर्ण समर्थन देना चाहिए। दुर्योधन एक विशेषज्ञ कूटनीतिज्ञ की तरह व्यवहार करते हुए भीष्म की प्रशंसा करते हैं,
ये कहते हुए कि उनकी सेना के जीतने के बड़े मौके हैं क्योंकि उनके पास भीष्म है। हालांकि द्रोणाचार्य भी भीष्म के समान लड़ाई में योग्य हैं, इसलिए उन्हें शांत करने और सम्मान देने के लिए दुर्योधन जोड़ते हैं। हाँ, भले ही भीष्म योग्य हैं, आप सभी बहुत महत्वपूर्ण हैं। हमें भीष्म की रक्षा करनी चाहिए, क्योंकि अगर वह सिर्फ एक तरफ लड़ाई पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो दुश्मन हमारी सेना की पंक्ति को तोड़ सकता है, भीष्म पर हमला कर सकता है और हम अपने जनरल को खो सकते हैं। इसलिए आप सभी बहुत बहुत महत्वपूर्ण हैं। हमें बहुत सावधानी से भीष्म की रक्षा करनी चाहिए। फिर महान पराक्रमी कुरुवंश के पितामह, योद्धाओं के दादा भीष्म ने अपने शंख को जोर से बजाया, जैसे सिंह की गर्जना, जिससे दुर्योधन को प्रसन्नता हुई। भीष्म दुर्योधन को यह आश्वस्त करना चाहते थे कि वह इस युद्ध में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे, और इसलिए उन्होंने अपना शंख बजाया। लेकिन वे यह भी इंगित करना चाहते थे कि शंख, जो भगवान कृष्ण का शाश्वत प्रतीक है, हमें याद दिलाता है कि कृष्ण दूसरी तरफ हैं। भले ही भीष्म अपनी पूरी कोशिश करेंगे, युद्ध में जीत पांडवों के पक्ष में तय थी। इसके बाद शंख, बिगुल, तुरही, ड्रम और सींग अचानक बजाए गए और संयुक्त ध्वनि उग्र थी। दूसरी ओर भगवान कृष्ण और अर्जुन, जो सफेद घोड़ों द्वारा खींचे गए एक महान रथ पर सवार थे, ने अपने दिव्य शंख बजाए। फिर भगवान कृष्ण ने अपनी शंख पंचजन्य बजाई, जबकि अर्जुन ने अपनी शंख देवदत्त बजाई, और भीम, जो अपनी भयंकर भूख और हेरकुलियन कार्यों के लिए प्रसिद्ध थे, ने अपनी शक्तिशाली शंख पौंड्र बजाई। यहाँ भगवान कृष्ण को संबोधित करने के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण शब्द इस्तेमाल किया गया है, ऋषिकेश। हर संस्कृत शब्द का गहरा अर्थ होता है। ऋषि का मतलब होता है इंद्रिय, और ईशाड्य का मतलब होता है स्वामी या अधिपति। इस प्रकार भगवान कृष्ण को यहाँ इंद्रियों के स्वामी या निर्देशक के रूप में वर्णित किया गया है। हमारे पास 5 ज्ञान अर्जक इंद्रियां हैं, जिनके माध्यम से हम अपने चारों ओर की दुनिया को महसूस करते हैं और समझते हैं कि क्या हो रहा है। आज हमने इन इंद्रियों के विस्तार भी बना लिए हैं, जैसे कि टेलीविज़न और समाचार पत्र, जो हमें विश्व भर में हो रही घटनाओं को समझने की अनुमति देते हैं। हालांकि हमें समझना चाहिए कि ये इंद्रियां हमें पूर्ण ज्ञान प्रदान नहीं कर सकती। जैसे सरकार टेलीविज़न या इंटरनेट के माध्यम से प्राप्त जानकारी को सख्ती से नियंत्रित करती है, वैसे ही भगवान कृष्ण ने हमें ये इंद्रियां दी हैं, जिनकी अपनी सीमाएं हैं। यहाँ तक कि मूलभूत वैज्ञानिक ग्रंथ भी बताते हैं कि हमारी आंखें केवल विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम का एक छोटा सा हिस्सा देख सकती है, 400 से 700 नैनोमीटर के बीच, जिसे दृश्य रेंज कहा जाता है। इस स्पेक्ट्रम से परे कुछ भी, चाहे वह भौतिक वस्तुएं हों या आध्यात्मिक प्राणी, हमारे लिए अदृश्य होता है। हमारी इंद्रियां दुनिया की एक बहुत सीमित तस्वीर पेश करती है, और इसलिए हम केवल अपनी इंद्रियों से वास्तविकता को पूरी तरह से नहीं समझ सकते, न ही भौतिक वास्तविकता को। तो आध्यात्मिक सत्य, जो सभी इंद्रियों की पहुंच से बाहर है, के बारे में क्या कहा जा सकता है? केवल जब भगवान कृष्ण, इंद्रियों के स्वामी, तैयार होते हैं, तब हम अपनी सीमाओं से परे देख सकते हैं। हमारा मन भी एक इंद्रिय माना जाता है, जिसे कभी कभी छठी इंद्रिय कहा जाता है, और भगवान कृष्ण इस बारे में अर्जुन को भगवद गीता में बताते हैं। जैसे हमारी इंद्रियां सीमित हैं, वैसे ही हमारा मन भी सीमित है। उदाहरण के लिए, एक कुत्ते का मन उन्नत विज्ञान को नहीं समझ सकता, और एक बच्चे का मन नहीं समझ सकता कि उसे स्कूल क्यों जाना चाहिए। इसी तरह हमारा मन भी सब कुछ नहीं समझ सकता। तो हम क्यों सोचते हैं कि अपनी इंद्रियों और मन का उपयोग करके अनुसंधान करने से हम भगवान और आत्मा को समझ पाएंगे? हमारी इंद्रियां दुनिया के प्रति केवल एक छोटी खिड़की खोलती है। क्या ये सामान्य समझ नहीं है? मन भी अपनी सीमाओं के साथ आता है। तो ये भी सामान्य समझ है कि कुछ वैज्ञानिक, विशेषकर नास्तिक या अग्नोस्टिक, विज्ञान के मूल उद्देश्य से भटक सकते हैं। विज्ञान का मूल उद्देश्य पूर्ण सत्य को खोजने के लिए था। ये दुनिया क्या है
और इसका स्रोत क्या है। लेकिन आज विज्ञान अक्सर तकनीक की ओर भटक गया है, जो शारीरिक या मानसिक इच्छाओं को पूरा करने पर केंद्रित है। ये ध्यान देने योग्य है कि महान वैज्ञानिक जैसे श्रोडिंगर, हीजनबर्ग और नील्स बोर, जिन्होंने क्वांटम यांत्रिकी की स्थापना की, जो हमारे विश्व को क्रांतिकारी रूप से बदल चुकी है, सभी उपनिषदों और वेदांत के एवियाइड पाठक थे। यहाँ तक कि ओपेनहाइमर और अल्बर्ट आइंस्टीन ने भी इन प्राचीन ग्रंथों का अध्ययन किया। हालांकि कुछ कम जागरूक वैज्ञानिक धार्मिक लोगों की अंधविश्वास की आलोचना करते हैं। फिर भी जैसा कि एक वैज्ञानिक ने सटीक रूप से कहा, वास्तव में नास्तिक वैज्ञानिक हैं जो अंधविश्वास का प्रदर्शन करते हैं, क्योंकि वे मानते हैं कि उनके मन और इंद्रियां इस दुनिया की पूरी समझ दे सकती हैं। यही असली अंधविश्वास है, सोचना कि हमारा सीमित मस्तिष्क और मन पूरी वास्तविकता को समझ सकता है। इसलिए वेद हमें केवल अनुसंधान कार्य पर निर्भर न रहने की सलाह देते हैं, क्योंकि इससे कभी भी पूर्ण सत्य की समझ नहीं मिलेगी। हमें समझना चाहिए कि हमारी इंद्रियां किसने डिजाइन की है, और यदि वह प्रसन्न होते हैं तो वे हमारी धारणा को बदल सकते हैं, जिससे हम पूरी वास्तविकता को समझ सकें। भगवान कृष्ण ऋषिकेश के रूप में हमारे दिलों में निवास करते हैं और हमें पूरी मार्गदर्शक और ज्ञान प्रदान करने के लिए तैयार हैं, लेकिन हमें उन्हें समर्पण करना होगा। जैसे एक शिक्षक तब तक ज्ञान प्रदान नहीं कर सकता जब तक छात्र समर्पण न करें, प्रवेश लेने पर सहमत न हो, नियमों का पालन न करें, समय पर कक्षाएं न अटेंड करें, यूनिफॉर्म न पहने और फीस न दें, वैसे ही डॉक्टर भी रोगी की मदद नहीं कर सकते जब तक रोगी उपचार के लिए सहमत न हो। हम किसी भी गंतव्य तक नहीं पहुंच सकते अगर हम पायलट को समर्पण न करें। समर्पण हमारे दैनिक जीवन में आवश्यक है, और यह हमारे आध्यात्मिक यात्रा में भी उतना ही महत्वपूर्ण है। ईश्वर हमें पूर्ण ज्ञान और दिशा प्रदान कर सकते हैं यदि हम उन्हें समर्पित हों। इसलिए हमें भगवत गीता के निर्देशों को समझने के लिए उत्सुक रहना चाहिए। समर्पण का मतलब बस निर्देशों का पालन करना है। चलिए पहले सभी निर्देशों को समझते हैं और फिर उन्हें पूरी तरह से पालन करने की कोशिश करते हैं। जब हम ऐसा करेंगे, कृष्ण हमारे शरीर और आत्मा की पूरी जिम्मेदारी लेंगे, हमें और हमारे आसपास के सभी लोगों को खुशी देने वाले कार्यों की ओर ले जाएंगे। राजा युधिष्ठिर के पुत्र ने अपनी शंख, अनंत विजय बजाई और नकुल और सहदेव ने क्रमशः सुघोष और मणिपुष्पक बजाए। महान धनुर्धर, काशी के राजा, महान योद्धा शिखंडी, धृष्टद्युम्न, विराट और अजेय सात्यकी, द्रुपद, द्रौपदी के पुत्र और अन्य, जिनमें से शक्तिशाली सुभद्रा का पुत्र भी शामिल था, सभी ने अपनी अपनी शंख बजाई। इन विभिन्न शंखों की ध्वनि इतनी जोरदार थी कि यह आकाश और पृथ्वी दोनों में गूंज उठी और धृतराष्ट्र के पुत्रों के दिलों को चीर डाला। जब कौरवों ने अपनी शंख बजाई तो पांडवों के परेशान होने का कोई उल्लेख नहीं है, लेकिन जब पांडवों ने अपनी शंख बजाई तो कौरवों के दिलों में दरारें आ गईं। इसका कारण यह है कि एक भक्त किसी भी परिस्थिति में परेशान नहीं होता। पांडव पूर्ण भक्त थे, जिन्होंने भगवान कृष्ण के प्रति पूरी तरह से समर्पण किया था और समझा कि भगवान, जो अनंत ब्रह्मांडों के निर्माता हैं, उनके साथ हैं, तो उन्हें डरने का कोई कारण नहीं था। हम अक्सर अपने जीवन में डरते रहते हैं। सभी डर से बाहर आने का तरीका भगवान कृष्ण की शरण लेना है, जैसे पांडवों ने किया। तब अर्जुन, पांडव के पुत्र, जो अपने रथ में बैठे थे और उनका ध्वज हनुमान के प्रतीक के साथ था, ने अपना धनुष उठाया और तीर चलाने की तैयारी की, धृतराष्ट्र के पुत्रों को देखते हुए। हे राजा, अर्जुन ने फिर ऋषिकेश भगवान कृष्ण से कहा। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, कृपया मेरा रथ दोनों सेनाओं के बीच में ले चलिए, ताकि मैं देख सकूं कि यहाँ कौन कौन उपस्थित है, जो युद्ध के इच्छुक हैं, और किससे मुझे इस महायुद्ध में सामना करना होगा। ये एक महत्वपूर्ण क्षण है जब अर्जुन ने भगवान कृष्ण को संबोधित करते हुए। भगवान और उनके भक्त के बीच का संबंध अत्यंत मधुर होता है। भक्त का कोई और उद्देश्य नहीं होता, केवल भगवान की सेवा करना
और भगवान के पास भी इसके अलावा और कोई कार्य नहीं होता कि वे अपने भक्त की सेवा करें। हम देख सकते हैं कि भगवान कृष्ण कभी कभी अपने भक्तों के लिए विनम्र भूमिका निभाते हैं। वे बलि महाराज के लिए द्वारपाल बने, नंद महाराज और यशोदा के लिए बालक बने और यहाँ अर्जुन के लिए सारथी की भूमिका निभा रहे हैं। हालांकि अर्जुन कृष्ण की सर्वोच्च स्थिति से भली भांति परिचित हैं। वे स्वीकार करते हैं, मेरे प्रिय भगवान कृष्ण, आपने कृपा पूर्वक मेरा रथ सारथी बनने का कार्य स्वीकार किया है, लेकिन मैं जानता हूं कि आप सर्वोच्च भगवान हैं। कृपया मुझे क्षमा करें कि मैं आपको यह आदेश दे रहा हूं कि आप मेरा रथ दोनों सेनाओं के बीच में ले चलें। यह दर्शाने के लिए कि कृष्ण सदैव सर्वोच्च बने रहते हैं, चाहे वे कितनी भी विनम्र भूमिका निभा लें। जब एक जीवात्मा आध्यात्मिक स्थिति से गिर जाती है और प्रकृति के नियमों में फंस जाती है। हालांकि भगवान कृष्ण जब वे इस भौतिक जगत में आते हैं तब भी वे अच्युत बने रहते हैं। वे कभी भी प्रकृति के नियमों से नियंत्रित नहीं होते। ये बात समझनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमारी दुनिया की धारणा भौतिक प्रकृति से नियंत्रित होती है। यदि हमारे पास सूअर का शरीर है तो हमें मल स्वादिष्ट लगेगा। यदि हमारे पास मनुष्य का शरीर है तो हमें मिठाइयाँ स्वादिष्ट लगेंगी। हमारे शरीर के आधार पर जो भौतिक प्रकृति के नियंत्रण में है, हमारी दुनिया की धारणा होती है। हमारे पास दुनिया की पूर्ण धारणा नहीं है। लेकिन जब भगवान कृष्ण यहाँ आते हैं तो वे प्रकृति के नियमों से नियंत्रित नहीं होते, भले ही ऐसा प्रतीत हो कि वे जन्म लेते हैं और मृत्यु को प्राप्त होते हैं। कुछ लोग पूछ सकते हैं, अगर कृष्ण भगवान हैं तो उन्हें एक तीर से क्यों मारा गया? वे तर्क कर सकते हैं, कैसे भगवान अपनी माँ के डर से रो सकते हैं? यही कारण है कि कुंती महारानी कहती हैं, हे कृष्ण, आपकी लीलाएं अचंभित करने वाली हैं। केवल इन्हें देखकर कृष्ण की लीलाओं को समझना आसान नहीं है। कुछ लोग दावा करते हैं कि आपको कृष्ण की लीलाओं को महाभारत या भगवत गीता जैसी पुस्तकों में पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। वे कहते हैं कि केवल उनके व्यवहार को देखकर आप उन्हें समझ सकते हैं, लेकिन यह एक गलती है। कृष्ण स्वयं भगवत गीता में कहते हैं, मेरा जन्म और मेरी लीलाएं भौतिक नियमों का पालन नहीं करती, वे दिव्य और पूरी तरह से आध्यात्मिक हैं। जो कोई इन दिव्य नियमों को समझ लेता है वह भी अमर हो जाता है। इसलिए कृष्ण की लीलाओं को समझना एक महान विज्ञान है। जब भगवान कृष्ण यहाँ आते हैं तो यह एक नाटकीय अभिनेता के मंच पर अभिनय करने जैसा होता है। वे ऐसे अभिनय करते हैं जैसे उनका जन्म हुआ है और जैसे उनकी मृत्यु हो रही है। ठीक उसी तरह जैसे एक अभिनेता मंच पर दिल का दौरा पड़ने का नाटक करता है। वास्तव में अभिनेता के साथ कुछ नहीं हो रहा है। इसी प्रकार भगवान कृष्ण अपनी लीलाएं करते हैं ताकि हम जैसे स्थिति जीव उनकी अद्भुत लीलाओं की ओर आकर्षित हो सके। कभी कभी वे सभी प्राकृतिक नियमों को पार कर जाते हैं। उदाहरण के लिए कृष्ण ने माता यशोदा को अपने मुख में समस्त ब्रह्मांडों को दिखाया और उन्होंने 7 दिनों तक बिना खाए पिए और बिना आराम किए अपनी छोटी उंगली पर गोवर्धन पर्वत को उठाए रखा। ये असाधारण लीलाएं हैं। कभी कभी कृष्ण साधारण दिखाई देने वाली लीलाएं करते हैं, प्रकृति के नियमों से परे। इसीलिए भगवत गीता इतनी मूल्यवान है। ये परम ज्ञान है। एक मनुष्य परम ज्ञान देने योग्य नहीं है, क्योंकि उसका ज्ञान जो मस्तिष्क और इंद्रियों का उपयोग करके अनुसंधान से प्राप्त होता है, वह शरीर द्वारा नियंत्रित होता है। जैसे एक बीमार व्यक्ति को सभी भोजन कड़वे लगते हैं, हम दुनिया की अपनी समझ और इंद्रियों के माध्यम से ज्ञान देते हैं। लेकिन चूंकि भगवान कृष्ण आध्यात्मिक हैं, उनके उपदेश परम होते हैं और उनमें कोई दोष या गलती नहीं होती। यही अच्युत शब्द का दूसरा कारण है। अर्जुन ने कहा, आओ देखें कि जो यहाँ आए हैं वे किसके लिए युद्ध करने आए हैं और उन धृतराष्ट्र के दुष्ट पुत्र को खुश करने के लिए कौन यहाँ लड़ने आया है। अर्जुन ने भगवान कृष्ण से अनुरोध किया, क्या आप कृपया रथ को दोनों दलों के बीच ले जा सकते हैं ताकि मैं देख सकूं कि मेरे साथ
कौन कौन लड़ने आया है? संजय ने कहा, हे भारतवंशी, इस प्रकार अर्जुन द्वारा संबोधित होने पर भगवान कृष्ण ने दोनों दलों की सेनाओं के बीच उत्तम रथ को खड़ा कर दिया। अर्जुन को कहा जाता है कि उन्होंने नींद और अज्ञानता पर विजय प्राप्त की है, क्योंकि वे हमेशा भगवान कृष्ण के साथ रहते थे। यहाँ अर्जुन द्वारा प्रदर्शित अज्ञानता एक भौतिकवादी व्यक्ति की अज्ञानता है, लेकिन यह अज्ञानता इसलिए उत्पन्न की गई है ताकि हमें पूर्ण ज्ञान प्राप्त हो सके। बिना इन आध्यात्मिक प्रश्नों के हम सामान्यतया भौतिक सुख की ओर रुचि रखते हैं। अन्यथा अर्जुन गुड़ाकेश हैं, कृष्ण के सतत साथी। जैसे लोहे की छड़ को आग में रखा जाता है तो वह आग जैसी हो जाती है, ताप और प्रकाश उत्पन्न करती है, वैसे ही जो कोई भी ईश्वर के सतत संपर्क में रहता है वह पूरी तरह से आध्यात्मिक हो जाता है। उनका शरीर भी आध्यात्मिक हो जाता है और वे अज्ञानता और नींद से परे हो जाते हैं। महान भक्त और अत्यधिक उन्नत आध्यात्मिक साधक भूख, प्यास और नींद जैसी स्थितियों से बंधे नहीं होते। जब श्रीमद् भागवतम का 7 दिनों तक निरंतर पाठ किया गया, तब सुखदेव गोस्वामी ने लगातार बोलते रहे और परीक्षित महाराज ने बिना खाए पिए या सोए ध्यान पूर्वक सुना। इसी तरह 6 गोस्वामी जिन्होंने वर्तमान वृंदावन की स्थापना की, वे भी इन स्थितियों से परे हो गए थे। भगवान श्री कृष्ण ने अपने बचपन के अद्भुत लीला वृंदावन में बिताई, लेकिन उनके जाने के बाद ये स्थान खो गए। आक्रमणकारियों ने आकर हमला किया और वृंदावन जंगल में बदल गया। इन 6 गोस्वामियों रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, जीव गोस्वामी, गोपाल भट्ट गोस्वामी, रघुनाथ भट्ट गोस्वामी और रघुनाथ दास गोस्वामी ने इन पवित्र स्थलों को फिर से स्थापित किया। यद्यपि ये गोस्वामी पहले भौतिकवादी जीवन जीते थे, वे अत्यधिक उन्नत आध्यात्मिक साधक बन गए, जिन्हें अंततः बहुत कम नींद की आवश्यकता होती थी। कभी कभी केवल 1 या 2 घंटे और कभी कभी बिल्कुल भी नहीं। अर्जुन जिस स्थिति का सामना कर रहे हैं वह चिंता से भरी हुई है। वह कहते हैं, मैं अब और खड़ा नहीं रह सकता, मेरा मन चकरा रहा है और मैं खुद को भूल रहा हूँ। मुझे केवल बुराई ही दिखाई दे रही है, मुख्य दानव का विनाश। यहाँ एक और महत्वपूर्ण शब्द व्यानी का उपयोग किया गया है। अर्जुन कृष्ण से कहते हैं, हम सोचते हैं कि यह युद्ध हमें राज्य जीतने के बाद खुशी देगा, लेकिन मुझे लगता है कि इसके विपरीत व्यानी होगा, मैं पूरी तरह से संकट में आ जाऊंगा। अगर हम भगवान के विज्ञान या आध्यात्मिक ज्ञान पर ध्यान नहीं देते तो हमारे द्वारा की गई कोई भी क्रिया विपरीत प्रभाव डालती है। विपरीतानी यह हमारे समाज में स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। कंप्यूटरों का आविष्कार फाइलिंग और श्रम से समय बचाने के लिए किया गया था, लेकिन इसके बजाय उन्होंने हमें और भी व्यस्त कर दिया है। परिवहन के साधन समय बचाने के लिए बनाए गए थे, लेकिन मुंबई जैसे शहरों में लोग हर दिन 2 से 3 घंटे यात्रा में बिताते हैं। समय बचाने के बजाय उल्टा हो गया, समय यात्रा में बर्बाद हो रहा है। इसी तरह सोशल मीडिया का आविष्कार सामाजिककरण को बढ़ाने के लिए किया गया था, लेकिन इससे लोग अलग थलग और उदास हो गए हैं, जिससे असली सामाजिक संबंध कम हो गए हैं। हम अक्सर अपने जीवन में सोचते हैं, बस कुछ और साल और फिर सब कुछ ठीक हो जाएगा और मैं खुश हो जाऊंगा। लेकिन कुछ साल बाद खुशी मिलने के बजाय जटिलताएं और चिंताएं बढ़ जाती हैं। हम अपने जीवन में किस प्रकार का ज्ञान अर्जित कर रहे हैं? सच्चा ज्ञान विया हमें मुक्त करना चाहिए और खुशी लानी चाहिए, लेकिन ज्ञान के विकास के साथ हम अधिक तनावग्रस्त और उदास हो जाते हैं, जो यह दर्शाता है कि हम अज्ञानता को बढ़ावा दे रहे हैं। यह अज्ञानता इस मूलभूत गलती से उत्पन्न होती है कि हम ये नहीं पहचानते कि हम शाश्वत आत्मा हैं जो भगवान का हिस्सा है। अर्जुन अपनी शंका व्यक्त करते हुए कहते हैं, मुझे नहीं दिखता कि इस युद्ध में अपने ही कुटुंबियों को मारकर कोई अच्छा परिणाम कैसे निकल सकता है, और न ही मुझे प्रिय कृष्ण कोई विजय, राज्य या खुशी की इच्छा है। वह 2 प्रकार की खुशियों में अंतर करते हैं, श्रेया और प्रेया।
प्रेया तात्कालिक संतुष्टि को संदर्भित करता है, जबकि श्रेया अंतिम खुशी को। अर्जुन मानते हैं कि युद्ध जीतने से तुरंत खुशी मिल सकती है, लेकिन उन्हें इसमें कोई अंतिम खुशी, श्रेया नहीं दिखती। हमें हमेशा इस बात पर विचार करना चाहिए कि क्या हमारे कार्य तात्कालिक संतुष्टि देते हैं या दीर्घकालिक पूर्ति में योगदान करते हैं। भौतिक सुख तात्कालिक सुख प्रदान कर सकता है, लेकिन यह अक्सर नशे की लत और दीर्घकालिक असंतोष की ओर ले जाता है। इच्छाएं बढ़ती जाती हैं और मन, शरीर, समाज और प्रकृति द्वारा लगाए गए प्रतिबंध हमें कभी भी सच में संतुष्ट नहीं होने देते। अर्जुन आगे पूछते हैं, हे गोविंदा, हमारे राज्य, खुशी या जीवन का क्या लाभ है जब सभी लोग जिनके लिए हम इन्हें चाहते हैं इस युद्ध भूमि में खड़े हैं। हे मधुसूदन, जब शिक्षक, पिता, पुत्र, दादा, मामा, ससुर, पोते, साले और सभी रिश्तेदार अपनी जान और संपत्ति छोड़ने के लिए तैयार हैं और मेरे सामने खड़े हैं, तो मैं उन्हें मारने की इच्छा क्यों करूं, भले ही मैं बच जाऊं। हे सभी प्राणियों के पालक, मैं उनके साथ युद्ध करने के लिए तैयार नहीं हूं, तीनों लोकों के बदले में भी नहीं, इस पृथ्वी की तो बात ही छोड़िए। अर्जुन मानते हैं कि अगर वे ऐसे आक्रामकों को मारेंगे तो पाप उन पर हावी हो जाएगा और धृतराष्ट्र के पुत्रों और उनके मित्रों को मारना उचित नहीं है। वैदिक नियमों के अनुसार 6 प्रकार के आक्रामक होते हैं, जो आपको जहर देता है, आपके घर में आग लगाता है, आपकी संपत्ति पर कब्जा करता है, आपके परिवार के सदस्यों का अपहरण करता है या आपको घातक हथियारों से हमला करता है। ऐसे आक्रामकों को मारना पाप नहीं माना जाता, भले ही हत्या सामान्यतः एक बड़ा पाप हो। लेकिन अर्जुन एक संत व्यक्ति होने के नाते उलझन में है। भले ही वह जानते हैं कि ये आक्रामक मरने के लायक हैं, उनकी संतता उन्हें संकोच करने पर मजबूर करती है। ऐसी संतता एक ब्राह्मण के लिए उपयुक्त है, जो अहिंसा का पालन करता है, लेकिन एक क्षत्रिय के लिए नहीं, जिसे नागरिकों की रक्षा करनी होती है। यह आंतरिक संघर्ष अर्जुन को भ्रमित कर देता है। एक ओर एक क्षत्रिय के रूप में उन्हें आक्रामकों को मारना चाहिए, दूसरी ओर वे उनके रिश्तेदार हैं जिन्हें नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। संत और योद्धा के रूप में उनकी कर्तव्य की यह द्वंद्वता उन्हें गहराई से परेशान करती है। वह अपने परिवार के सदस्यों के खिलाफ लड़ाई करने के विचार से निराश हैं और बहुत परेशान महसूस करते हैं। अर्जुन आगे कहते हैं, हे जनार्दन, यद्यपि ये लोग लालच के कारण अपने परिवार को मारने या मित्रों से झगड़ा करने में कोई दोष नहीं देखते, हम जो पाप के बारे में जानते हैं क्यों इन कृत्यों में शामिल हों। रिश्तेदारों की हत्या एक बड़ा पाप है, वे परवाह नहीं कर सकते, लेकिन हमें जो बुद्धिमान हैं परवाह करनी चाहिए। वह समझाते हैं कि एक वंश के विनाश से शाश्वत पारिवारिक परंपराएं नष्ट हो जाती हैं, जो अधार्मिक प्रथाओं की ओर ले जाती है। अर्जुन परिणामों की गणना करते हुए कृष्ण से कहते हैं, जब अधर्म प्रबल हो जाता है, हे कृष्ण, तो परिवार की महिलाएं भ्रष्ट हो जाती हैं और महिला के पतन से हे वृष्ण के वंशज अवांछित संतान पैदा होती है। वह परिवार की परंपराओं को बनाए रखने के महत्व पर जोर देते हैं, न केवल व्यावसायिक कौशल के लिए बल्कि आध्यात्मिक मुक्ति के लिए भी, जो जीवन का अंतिम लक्ष्य है। अगर वे बुजुर्ग जो इन परंपराओं को बनाए रखते हैं मारे जाते हैं, तो परिवार अपनी धार्मिक नींव खो देगा, जिससे भ्रष्टाचार और सामाजिक व्यवस्था का पतन हो जाएगा। अर्जुन यह निष्कर्ष निकालते हैं कि समाज की भलाई बनाए रखने के लिए महिलाओं की शुद्धता बहुत महत्वपूर्ण है। अगर महिलाएं पवित्र, धार्मिक और सदाचारी होती हैं, तो उनके बच्चे अच्छे संस्कारों के साथ पैदा होते हैं, जिससे वे वर्णाश्रम प्रणाली में प्रवेश के योग्य बनते हैं। वर्णाश्रम प्रणाली केवल आध्यात्मिकता पर ही ध्यान नहीं देती, यह समाज के सही ढंग से संचालन का भी ध्यान रखती है। जिस प्रकार समाज में ब्राह्मणों की जरूरत होती है, जो समाज का मस्तिष्क होते हैं, वैसे ही क्षत्रियों की भी जरूरत होती है, जो समाज के हाथ के रूप में कार्य करते हैं। वर्णाश्रम प्रणाली एक मानव
शरीर की तरह है, जिसमें हर अंग का ध्यान रखा जाता है और उसे स्वस्थ बनाए रखने के लिए संरक्षित किया जाता है। ब्राह्मणों की रक्षा के लिए, जिन्हें सामाजिक शरीर का सिर माना जाता है, वर्णाश्रम प्रणाली बहुत जरूरी है। हर व्यक्ति के पास आध्यात्मिक ज्ञान पाने की बुद्धि या उसे प्राप्त करने के लिए आवश्यक नियमों का पालन करने की क्षमता नहीं होती, जैसे कि सत्यवादिता, आत्मसंयम और सरलता। एक ब्राह्मण से अपेक्षा की जाती है कि वह सत्य बोलेगा, भले ही उसे अपने जीवन की हानि क्यों न उठानी पड़े, और वह कभी झूठ नहीं बोलेगा। वेदों पर विश्वास करने का एक कारण यह भी है कि उन्हें ब्राह्मणों के माध्यम से पीढ़ी दर पीढ़ी सौंपा गया है, जो उनके अर्थ को कभी नहीं बदलते और न ही वेतन लेते हैं। एक ब्राह्मण का अपने मन और इंद्रियों पर पूरा नियंत्रण होता है और वह शरीर की मांगों के आगे नहीं झुकता। वह भिक्षा पर जीवन यापन कर सकता है क्योंकि वह अपना समय अध्ययन, शिक्षण और भगवान की पूजा में लगाता है। उसे अन्य गतिविधियों के लिए समय नहीं मिलता, जैसे कि आजीविका कमाना। वह जो भी अतिरिक्त प्राप्त करता है उसे दान कर देता है। इस प्रकार एक ब्राह्मण से कई गुणों को अपनाने की अपेक्षा की जाती है। इन गुणों को विकसित और बनाए रखने के लिए ऐसा शरीर होना आवश्यक है जो आत्म संयम, सहनशीलता, शांति और सरलता के अभ्यास का समर्थन कर सके। इन गुणों को जानवरों में भी सावधानी पूर्वक प्रजनन के माध्यम से संरक्षित किया जाता है, जिससे बिना सोचे समझे मिश्रण से बचा जा सके, जो कि कमजोर संतानों का कारण बन सकता है। इसी तरह वर्णाश्रम प्रणाली में वर्णों, सामाजिक वर्गों का मिश्रण भी प्रतिबंधित था, ताकि प्रत्येक वर्ग के अद्वितीय गुणों को संरक्षित किया जा सके। उदाहरण के लिए, क्षत्रिय मजबूत, साहसी और प्रशासन में निपुण होते हैं, जो किसी चुनौती से नहीं डरते, भले ही वह उनके जीवन के लिए खतरनाक हो। इन गुणों के लिए एक विशिष्ट शरीर की आवश्यकता होती है, जिसे वर्ण आश्रम प्रणाली के माध्यम से सावधानी पूर्वक संरक्षित किया गया था। इस संरक्षण का एक महत्वपूर्ण पहलू महिलाओं की पवित्रता था। अगर महिलाएं व्यभिचारी हो जाती हैं तो रिजल्टिंग बच्चे अच्छे संस्कारों के साथ नहीं पैदा होते और न ही वे वर्णाश्रम प्रणाली में प्रवेश के योग्य बनते हैं। जिस प्रकार हर किसी को स्कूल में प्रवेश नहीं मिलता, उसी तरह अगर कोई बच्चा शारीरिक या मानसिक रूप से कमजोर पैदा होता है तो वह वर्णाश्रम प्रणाली में प्रवेश करने के योग्य नहीं होता, जिससे आध्यात्मिक परिपूर्णता और सामाजिक शांति प्राप्त करना मुश्किल हो जाता है। एक समाज जिसमें मानसिक रूप से अस्वस्थ लोग भरे हों, वह शांतिपूर्ण नहीं हो सकता। ये जिम्मेदारी स्वस्थ समाज के सदस्यों की होती है कि वे उन लोगों की देखभाल करें और मार्गदर्शन करें जो कम भाग्यशाली हैं। सामाजिक स्थिरता बनाए रखने और समाज के उचित संचालन के लिए आवश्यक गुणों को संरक्षित करने के लिए अवैध यौन संबंधों और व्यभिचार के खिलाफ सख्त नियम लागू किए गए थे। केवल एक धार्मिक और भक्तिमान समाज ही व्यभिचार से बच सकता है। अगर बुजुर्ग जो महिलाओं की रक्षा करते हैं चले जाते हैं तो अनियंत्रित पुरुष उन्हें शोषित कर सकते हैं, जिससे अवांछित संतान पैदा हो सकती है। अर्जुन इन कारणों पर जोर देते हैं क्योंकि अवांछित जनसंख्या की वृद्धि से परिवार और उन लोगों के लिए नरक जैसी स्थिति पैदा होती है जो पारिवारिक परंपराओं को नष्ट करते हैं। ऐसे भ्रष्ट परिवारों में पिंडदान जैसी अनुष्ठानिक प्रथाओं का पालन नहीं होता। हमारी परिवार के सदस्यों के प्रति जिम्मेदारी उनकी मृत्यु के साथ खत्म नहीं होती। मृत्यु के बाद भी अगर उन्होंने पाप किए हैं या उनके प्रायश्चित नहीं किए हैं तो उन्हें नरक में कष्ट सहना पड़ सकता है या वे प्रेत योनि में फंस सकते हैं। प्रेत योनि बहुत भयानक होती है क्योंकि आत्मा के शरीर की इच्छाएं बनी रहती हैं, लेकिन शरीर न होने के कारण उन्हें पूरा नहीं कर पाती। जब पिंडदान किया जाता है तो भगवान कृष्ण को अर्पित भोजन और जल पूर्वजों को अर्पित किया जाता है, जिससे उन्हें ऐसे नरक से छुटकारा मिलता है और उन्हें एक नया शरीर प्राप्त होता है। ये एक महान विज्ञान है जिसे आज के समय में बहुत कम लोग जानते हैं। अर्जुन चिंतित हैं कि अगर पारिवारिक परंपराएं खो जाएंगी
तो पिंडदान का अभ्यास बंद हो जाएगा, जैसा कि आज कई परिवारों में हो रहा है। एक प्रसिद्ध हॉलीवुड अभिनेता की कहानी है, जिसने अपने बेटे की असामयिक मृत्यु के बाद उसके प्रेत रूप को देखा और उसे हरिद्वार में पिंडदान करने की सलाह दी गई, जिससे उसके बेटे की आत्मा को शांति मिली। इस उदाहरण से पता चलता है कि इस विज्ञान की वास्तविकता में एक मजबूत आधार है, बशर्ते हम प्राचीन शास्त्रों का अध्ययन करने के लिए समय निकालें और इसके पीछे के विज्ञान को समझें। अंत में कुछ लोग नरक के अस्तित्व पर सवाल उठा सकते हैं, जिसका अर्जुन बार बार उल्लेख करते हैं। हालांकि यह सामान्य ज्ञान की बात है कि हर डिजाइन के पीछे एक डिजाइनर होता है। इसी तरह नरक और स्वर्ग का अस्तित्व एक महान डिजाइन का हिस्सा है, जिसे हमें स्वीकार करना चाहिए। यह साधारण समझ की बात है। क्या यह माइक्रोफोन जिसे आप देख रहे हैं अपने आप जुड़ सकता है? नहीं। जिस कंप्यूटर या फोन पर आप यह प्रवचन सुन रहे हैं, क्या वह अपने आप बन सकता है? नहीं। तो क्या यह मस्तिष्क, जो एक कंप्यूटर से भी कहीं अधिक शक्तिशाली है, अपने आप बन सकता है? क्या यह शरीर, जिसमें यह मस्तिष्क है, अपने आप अस्तित्व में आ सकता है? नहीं। इन सभी रचनाओं के पीछे एक रचनाकार है, भगवान, जो सर्वोच्च शक्ति हैं। सब कुछ उनके नियंत्रण में है। उन्होंने ऐसा कोई त्रुटिपूर्ण तंत्र नहीं बनाया है जिसमें एक व्यक्ति जो 1 या 100 लोगों को मारता है, उसे केवल एक बार फांसी दी जा सके। यह अन्याय होगा। यदि किसी व्यक्ति ने अधिक अपराध किए हैं तो उसे अधिक सजा मिलनी चाहिए। भगवान, जो एक संपूर्ण रचनाकार हैं, सुनिश्चित करते हैं कि दिव्य न्याय पूर्ण रूप से दिया जाए। जो लोग इस जीवन में अपने बुरे कर्मों के लिए पर्याप्त रूप से दंडित नहीं हो सकते, उनके लिए भगवान ने अन्य व्यवस्थाएं बनाई हैं। यह सामान्य समझ की बात है ना? प्रकृति के नियम निष्पक्ष होते हैं और सभी पर समान रूप से लागू होते हैं। जो सजा यहाँ नहीं दी गई है, उसे कहीं और दिया जाएगा। कोई भी भगवान से ऊपर नहीं है और कोई भी उन्हें अपनी इच्छा पूरी करने से रोक नहीं सकता। भगवान ने एक न्याय संगत तंत्र स्थापित किया है, क्योंकि हम सभी उनके बच्चे हैं। अगर हम दूसरों को नुकसान पहुंचाते हैं तो वह नुकसान हमें भी मिलेगा। इसे कर्म का नियम कहते हैं। इस प्रकार कोई भी भगवान को एक परिपूर्ण व्यवस्था बनाने से नहीं रोक सकता। अगर कोई कई लोगों को मारता है तो उसे भी उसी तरह से दंडित किया जाना चाहिए। भले ही उन्हें इस जीवन में मार दिया जाए, शेष सजा एक अन्य स्थान पर दी जाएगी, जिसे नरक कहा जाता है। यदि आप समझते हैं कि किसी डिजाइन के पीछे एक डिजाइनर होता है, तो इन सभी अवधारणाओं को समझना बहुत आसान हो जाता है। स्वर्ग और नरक दोनों अस्तित्व में हैं, लेकिन दुर्भाग्य से हम प्रकृति के नियमों का ज्ञान नहीं रखते हैं। लगभग पूरी सभ्यता इन नियमों के अज्ञान के कारण नरक की ओर बढ़ रही है, जिनका वर्णन भगवत गीता में किया गया है। अर्जुन बहुत सतर्क हैं। वे जानते हैं कि इन नियमों को तोड़ने से परिवारों का विनाश हो जाएगा और अंततः सभी नरक में चले जाएंगे। उन लोगों के बुरे कर्मों के कारण जो परिवार की परंपराओं को नष्ट करते हैं। जब ये परंपराएं खो जाती हैं तो सभी सामुदायिक परियोजनाएं और परिवार कल्याण गतिविधियां नष्ट हो जाती हैं। अर्जुन कृष्ण से कहते हैं कि उन्होंने अनुक्रम में सुना है कि जो लोग परिवार की परंपराओं को नष्ट करते हैं, वे हमेशा नरक में रहते हैं। यहाँ जो शब्द इस्तेमाल किया गया है वह अनुमा है, जो बताता है कि अर्जुन अपनी समझ या धारणाओं पर आधारित नहीं है, बल्कि जो उन्होंने सुना है उस पर आधारित है। वेदों को श्रुति कहा जाता है, जिसका अर्थ है कि वे मानव जाति को भगवान द्वारा दिए गए उपयोगकर्ता मैनुअल है। भगवान, जो पूर्ण हैं, यह भी सुनिश्चित करते हैं कि उनके बच्चे दुख न उठाए। जैसे हर मशीन के साथ एक उपयोगकर्ता मैनुअल आता है, अगर हम उसका पालन नहीं करते तो हम मशीन को और खुद को भी नुकसान पहुंचा सकते हैं। वेदों के ज्ञान के अभाव के कारण खुशी पाने के लिए कड़ी मेहनत करने के बावजूद सभ्यता अधिक से अधिक दुख पैदा कर रही है। हमें अपनी धारणाओं से बहकना नहीं चाहिए। पतंगे के उदाहरण को याद रखें। पतंगे की समझ के अनुसार आग में कूदने से खुशी मिलेगी, लेकिन यह सच नहीं है। इसी तरह
हमें यह सुनना चाहिए कि वेद क्या कहते हैं, कि क्या हमें खुशी देगा और क्या नहीं। जो लोग वेदों का पालन करते हैं और भक्ति सेवा में लगे रहते हैं, वे सभी बाहरी भौतिक असुविधाओं के बावजूद पूर्ण आनंद में होते हैं। वे संतुष्ट रहते हैं और यह वेदांत ज्ञान की प्रभावशीलता का प्रमाण है। इसलिए हमें वेदों को सुनना चाहिए, जो सृष्टि की शुरुआत से ही भगवान द्वारा दिए गए उपयोगकर्ता मैनुअल हैं। ये सच है कि ये पुस्तकें हाल ही में लिखी गई हैं, क्योंकि लोग पहले इतने तीक्ष्ण होते थे कि वे केवल एक बार सुनकर शिक्षाओं को याद रख सकते थे। लेकिन जब व्यास जी ने देखा कि लोग आलसी और कम बुद्धिमान हो रहे हैं, तो उन्होंने इन शिक्षाओं को पुस्तकों में लिखने की आवश्यकता समझी। तो भले ही पुस्तकें हाल ही में लिखी गई हों, वेद हमेशा से अस्तित्व में रहे हैं। वे गुरु शिष्य परंपरा के एक अटूट क्रम में पारित होते रहे हैं, जिसे हमने शुरुआत में चर्चा की थी। गुरु शिष्य परंपरा, इस परंपरा में हमें यह समझना होगा कि हमें वास्तव में क्या खुशी देगा और जीवन में क्या वास्तविक है। हमें तब तक खाने का स्वाद नहीं जांचना चाहिए जब तक हम बीमार नहीं होते, क्योंकि एक बीमार व्यक्ति भोजन का सही स्वाद नहीं ले सकता। इसी तरह हम उस समय तक वास्तविकता को नहीं समझ सकते जब तक हम प्रकृति के नियमों से मुक्त नहीं हो जाते। 7 अरब लोगों में से हर व्यक्ति की अपनी धारणा और जीवन के बारे में राय होती है, लेकिन जब हम प्रकृति के नियमों से मुक्त होते हैं, तभी हम परम सत्य को कृष्ण की कृपा से समझ सकते हैं। अर्जुन दया और प्रकृति के नियमों को समझते हुए कृष्ण से कहते हैं, यह कितनी अजीब बात है कि हम राजसी सुखों की इच्छा से प्रेरित होकर बड़े पाप पूर्ण कर्म करने की तैयारी कर रहे हैं। मैं सोचता हूं कि दुर्योधन के पुत्र मुझे निहत्थे और प्रतिरोध न करने वाले को मार दें। यह बेहतर होगा बजाय इसके कि मैं उनसे लड़ूं। अर्जुन एक संत स्वभाव वाले व्यक्ति की तरह कहते हैं, मैं लड़ना नहीं चाहता। मैं इस राज्य के लिए लालची नहीं हूँ। मैं निहत्था मारे जाने के लिए तैयार हूँ, लेकिन कृपया मुझे इस भयानक युद्ध में न उतारे। संजय ने कहा। अर्जुन, जिन्होंने इस प्रकार युद्ध भूमि में कहा, अपने धनुष और बाणों को एक तरफ रख दिया और अपने रथ पर बैठ गए, उनके मन में गहरा दुख था। अर्जुन गहरे दुख में अपने रथ पर बैठ गए, कहते हुए, मैं लड़ नहीं सकता। ये उस अद्भुत दर्शन का आरंभ और पृष्ठभूमि है जिसे भगवान कृष्ण दूसरे अध्याय से बोलने वाले हैं। यदि हम इस दर्शन को समझ सकें तो हमारा जीवन ऐसे बदलेगा जैसा हम कल्पना भी नहीं कर सकते। हमारा जीवन वैसा कभी नहीं रहेगा जैसा पहले था। इसके लिए केवल एक ही चीज की आवश्यकता है, ध्यान से सुनना। अर्जुन ने अपने धनुष और बाणों को एक तरफ रख दिया है। वे दुखी हैं और अपने रथ पर बैठे हैं, कहते हुए, मैं लड़ नहीं सकता। यह भगवत गीता के गहरे ज्ञान की शुरुआत है, जो दूसरे अध्याय में तब शुरू होती है जब भगवान कृष्ण बोलना शुरू करते हैं। ये ज्ञान इतना गहरा है कि यदि हम इसे अपने जीवन में आत्मसात कर लें तो हम अपने जीवन में अद्भुत परिवर्तन देखेंगे। हमारी जिंदगी अब पहले जैसी नहीं रहेगी। इसलिए हमें बहुत उत्साहित और उत्सुक होना चाहिए कि भगवान श्री कृष्ण दूसरे अध्याय में क्या कहते हैं। दूसरा अध्याय भगवत गीता के सभी विषयों का सार है। एक बार फिर मैं आपसे निवेदन करता हूं कि इसे ध्यान पूर्वक सुनें। दूसरे अध्याय में फिर से मिलेंगे। पहले अध्याय के लिए बस इतना ही। सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। यदि आपका कोई भाई बंधु परेशानी, चिंतित, जीवन की समस्या से जूझ रहा हो, ये वीडियो उसे जरूर शेयर करे और वीडियो को लाइक कर दे। YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर ले। अपना प्यार और सपोर्ट हमेशा बनाए रखें। जय श्री कृष्ण।